नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के भगवत गीता श्लोक नंबर 1.45 यानी कि श्लोक नंबर 45 से अर्जुन की युद्ध से विमुखता और अहिंसा की महत्ता, द साइंस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग कॉन्शियसनेस यानी कि आत्म जागरण और नेतृत्व की वैज्ञानिक यात्रा। आज हम 45वें श्लोक को पढ़ लेते हैं, श्लोक के अर्थ को जानेंगे, फिर हम आध्यात्मिक संदेश की तरफ प्रस्थान करेंगे। तो 45वां श्लोक है, अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुदता। ये 45वां श्लोक हुआ। श्लोक का अर्थ है, अर्जुन कहता है, हाय कितने बड़े पाप को करने का हमने निश्चय किया है। हम राजसुख के लोभ में अपने ही स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। ये 45वें श्लोक का अर्थ है। ये अर्थ क्या बताता है वो आध्यात्मिक संदेश के माध्यम से आपको मालूम चलेगा। तो चलते हम आध्यात्मिक संदेश की तरफ। इस श्लोक में अर्जुन के मन में उठने वाली अहिंसा और युद्ध के प्रति विमुखता की भावना को व्यक्त किया गया है। यानी कि इस श्लोक में अर्जुन के जो मन में उठ रही है, यानी कि अहिंसा और युद्ध के प्रति विमुखता, यानी कि युद्ध के प्रति वो मुख मोड़ लेता है, यानी कि वो युद्ध लड़ना ही नहीं चाहता है। वो उसके अंदर भावना आ रही है और वही भावना इसमें व्यक्त किया गया है। अर्जुन यह समझने लगता है कि राजसत्ता और सुख के लिए अपनों का वध करना एक महान पाप है। यानी कि अर्जुन ये समझने लगता है कि राजसत्ता और जो सुख के लिए जब वो अपनों का वध करेगा तो वो सोच रहा है कि वो एक महान पाप है। यानी कि अगर सिंपल भाषा में बताया जाए तो अगर आपकी जीवन पर आधारित अगर बात की जाए, जैसे आप अपनी जीवन में सफल रास्ते पर आप चलना चाहते हो और सफलता के लिए आप एक कठिन संघर्ष में रहते हो, तो कठिन संघर्ष का जब आप सामना करते हो तो आपकी भी अपने उस रास्ते में आएंगे। तो आप सोचते हो कि जो मेरे अपने रास्ते में आ रहे हैं, अड़ंगे डाल रहे हैं, और उन लोगों को क्या मैं डांट के फटकार के, क्या उनसे विमुख होकर, क्या मैं उनको एक तरह का वध करके, मतलब उनको अपने से अलग करके अगर मैं उनको डांट फटकार देता हूं तो ये एक महान पाप आप समझ लेते हो अपने जीवन में। जैसे आप एक सफल रास्ते पे हो और आपके माँ बाप आपके बीच रास्ते में आ जाए, आपके कहने लगेंगे नहीं तुम मेरा ही बात मानो। जैसे होता है ना कि एक बच्चा पढ़ रहा होता है और वो सोचता है कि मुझे ये कार्य, जैसे एक बच्चा को बहुत सारे आप देखे होंगे कि इंजीनियर, जैसे आप एक इंजीनियर का उदाहरण ले लीजिए। कोई एक इंजीनियर है, इंजीनियर उसके पिता के मन से वो कर रहा है, लेकिन उसका मन है डॉक्टर बनने का। तो ये हुआ ना बीच में अड़ंग, पिता से संघर्ष। तो जब ये पिता से संघर्ष होगा तो आप क्या सोचते हो कि अपने पिता की आप खुशी के लिए क्या करते हो कि आप इंजीनियर करने लगते हो, लेकिन आप उससे आप सुखी नहीं रहते हो, सफलता के रास्ते पे नहीं जाते हो। लेकिन जैसे ही आप सफलता के रास्ते की तरफ बढ़ोगे, यानी कि आप डॉक्टर बनने के रास्ते पे चलोगे, तो क्या होगा, आपके पिता आपसे नाराज हो जाएंगे और आप सोचते हो कि इस नाराजगी को दूर करने के लिए मैं इंजीनियर ही बनने के लिए मैं वही स्टडी करने लगता हूं। तो वही अर्जुन के अंदर भी क्या आता है, राज सत्ता और सुख के लिए अपनों का वध करना वो एक महान पाप समझता है। इसी अज्ञानता और भ्रम की स्थिति में अर्जुन फंस जाता है, जहां उसे अपने कर्तव्य और धर्म स्पष्ट बोध नहीं होता। और यही अज्ञानता और भ्रम की स्थिति अर्जुन उसी में फंस जाता है। किसमें? अज्ञानता और भ्रम की स्थिति में। और जब वो फंसता है तो उसे अपना कर्तव्य और धर्म उसे दिखाई नहीं देता है, उसे बोध ही नहीं होता है, वो भूल जाता है अज्ञानता और भ्रम की स्थिति में। उसे यह समझ में नहीं आता कि यह युद्ध मात्र सत्ता के लिए नहीं बल्कि धर्म की पुनः स्थापना और अधर्म का नाश करने के लिए है। मतलब वो ये समझ नहीं पाता कि ये युद्ध मात्र सत्ता के लिए नहीं है, ये युद्ध बल्कि धर्म की पुनः स्थापना और अधर्म का नाश करने के लिए हुआ है। ये युद्ध जो हो रहा है, भगवत गीता का प्रकट होना इसी कारण से हुआ है।
और भगवत गीता इसी कारण से प्रकट हुआ। जब जब इस धरती पे अधर्म होगा तो धर्म के लिए ये भगवत गीता आपके सामने हमेशा प्रकट होगा, निरंतर स्पष्ट होगा। ये भगवत गीता जब जब अधर्म बढ़ेगा तो धर्म को जीतने के लिए ये भगवत गीता हमेशा प्रकट होगा आपके सामने। देखिए कैसे, क्योंकि अर्जुन को यह ज्ञात होना था कि वह मात्र निमित्त है, क्योंकि अर्जुन को यह ज्ञात था ही नहीं कि वो जो जो इस धरती पे जन्म लिया है तो वो सिर्फ देख सकता है, यानी कि वो निमित्त मात्र है, उसके बस हाथों से करवाया जा रहा है, बस वो एक सिर्फ निमित्त मात्र है और बाकी कुछ नहीं है। वैसे ही आप भी अपने जीवन में एक निमित्त मात्र हो। आप अपने आप को जो सोचते हो बस आप निमित्त मात्र हो, और जब निमित्त मात्र आप बन जाओगे ना, सिर्फ आप ध्यानस्थ हो जाओगे, सिर्फ देखने वाले हो जाओगे ना, आपको सब कुछ मिल जाएंगे, आपके अंदर सुख मिल जाएंगे, आपके अंदर शांति मिल जाएगी, आपको ये बाहरी स्थिति आपको चेंज होते हुए दिखाई देगी, सारी चीजें आपको मिलेंगी, एक से एक चीजें मिलेंगी जो आप सोचते हो। बस आप निमित्त मात्र बन जाओ। और इस युद्ध के पीछे भगवान श्री कृष्ण यानी कि पूर्ण अवतार यानी कि हायर कॉन्शियसनेस की दिव्य योजना है, और इसके पीछे भगवान श्री कृष्ण की योजना होती है जो अधर्म का अंत और धर्म की स्थापना के लिए है। यानी कि अधर्म का अंत होता है और धर्म की स्थापना होती है। अर्जुन का धर्म केवल अपने व्यक्तिगत मोह और अज्ञानता से ऊपर उठकर उस परम सत्य को समझना था, जिसके तहत यह युद्ध सत्य, न्याय और धर्म आत्म जागरण के लिए आवश्यक है। यानी कि अर्जुन का धर्म केवल क्या था, व्यक्तिगत मोह और अज्ञानता से क्या ऊपर उठना था, इनको दबाना पड़ेगा, मोह से ऊपर उठना पड़ेगा, अज्ञानता से ऊपर उठकर उस परम सत्य यानी कि सच्चाई के रास्ते पर चलना पड़ेगा, परम सत्य को समझना होगा, जिसके तहत यह युद्ध सत्य, न्याय और धर्म यानी कि आत्म जागरण के लिए आवश्यक है। किसके लिए? अर्जुन को। यानी अर्जुन कौन है? आप हो। ये आपके लिए ही है, यानी कि आपको सत्य, न्याय और धर्म जागरण के लिए आपको भी आवश्यक है। अर्जुन कहता है हम राजसुख के लोभ में अपने ही स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए। अर्जुन कहता है कि हम राजसुख के लिए अपने ही लोगों को मारने लगे। उसके लोभ यानी कि वो लालच समझ जाता है और सोचने लगता है कि इस लालच के चलते मैं अपने स्वजनों को ही मारने को तैयार हो गया। और आप भी एक समय में, आपके जीवन में भी एक समय ऐसा आता है कि आप भी सोच लेते हो कि मैं जीवन के रास्ते में चल रहा हूं, क्या मैंने अपने पिता माता जिसकी भी बातें को काटा, जिसे आप प्रिय, जिसे आप आपके प्रियजन है, उनका आप बातें काट के जब आप आगे ही गलते हो, आपके जीवन में बातें काटना ही आपका युद्ध है। जो आप बातें काटते हो वही युद्ध है। यानी कि अगर आप सफलता के रास्ते पे जाते हो तो अपनों लोगों की बातों को काटना होगा, उन लोगों को हटाना पड़ेगा जैसे आपके ही अपने हो गए। और जब बातें काटोगे तभी तो आगे बढ़ोगे, नहीं तो उनके सपने आपके सपने आप बना लोगे, और वो अधर्म होता है। अधर्म दूसरे के सपने जो जो अभी के समय में, इस समय में जो हो रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है। माँ बाप समझे इस चीज को। यह अर्जुन के मन का भ्रम है। यह अर्जुन का मन का क्या है? सिर्फ मात्र भ्रम है। जहां वह युद्ध को केवल सत्ता और भौतिक सुख की प्राप्ति का साधन माना, जहां युद्ध को केवल वो क्या मान रहा है? केवल सत्ता, भौतिक सुख यानी कि अपना सुख समझ के कि वो क्या कर रहा है कि वो प्राप्ति का साधन मान रहा है। वो समझ रहा है कि युद्ध हुआ तो क्या समझ रहा है? सत्ता और भौतिक सुख समझ रहा है, बस उसकी प्राप्ति के लिए, और कुछ वो समझ ही नहीं रहा है। अपने सगे संबंधियों और गुरुओं के प्रति मोह और ममता के कारण अर्जुन अपने कर्तव्य से भटक जाता है और युद्ध को अधर्म समझने लगता है। यानी कि अपने सगे संबंधियों और गुरुओं के प्रति उसके अंदर क्या? मोह की भावना आने लगती है, क्योंकि उन लोगों के साथ वो जिंदगी बिताया है, उन्हीं लोगों के साथ वो खेला है, इसीलिए उसके प्रति वो मोह बन जाता है। जैसे आपके जीवन में मोह बन जाता है, आपकी माता, आपके पिता, आपके प्रियजनों के प्रति आपका भी मोह बन जाता है, आपके गुरुओं के प्रति मोह बन जाता है। लेकिन जहां धर्म की स्थापना करनी है वहां पे आपको ये सारी चीजें, मोहों को तोड़ना होगा, मोहों को पीछे छोड़ना होगा। और ममता के कारण अर्जुन अपने कर्तव्य से भटक जाता है और युद्ध को अधर्म समझने लगता है। और यही कारण आपकी जिंदगी में भी आता है। आप भी ममता के कारण क्या हो जाते हो? आप भी अपने कर्तव्य से क्या हो जाते हो? भटक जाते हो। और वो क्या? युद्ध यानी कि आप तर्क वितर्क जो कर रहे हो किसी से, जैसे अपने पिता से तर्क वितर्क कर रहे हो, उसको आप अधर्म समझना, वो युद्ध होता है आपका। और वहां से
ममता के कारण, मोह के कारण अर्जुन क्या अपने कर्तव्य से भटक जाता है। जैसे आप अपने कर्तव्य से भटक जाते हो, जैसे उसके अपने सगे संबंधी गुरुओं के प्रति मोह और ममता के कारण जैसे आप अपनी जिंदगी में भटक जाते हो, वैसे अर्जुन भी अपने कर्तव्य से भटक जाता है और वो युद्ध को क्या समझने लगता है, अधर्म समझने लगता है, जैसे आप समझने लगते हो। उसे यह एहसास नहीं हो पा रहा है कि यह युद्ध केवल राजसुख के लिए नहीं बल्कि अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना के लिए लड़ा जा रहा है। जैसे आपको एहसास नहीं है, वैसे अर्जुन को भी एहसास नहीं हो पा रहा था कि यह युद्ध केवल राजसुख के लिए नहीं होता है। यानी कि जब आप सफलता ले रहे हो तो केवल आप अपने राज यानी कि अपने सुख के लिए नहीं आप सोच रहे हो कि ये राजसुख है, नहीं, बल्कि अधर्म का नाश करना होता है और धर्म की स्थापना के लिए लड़ा जा रहा होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आगे गीता में ये बताया कि यह युद्ध केवल राजसुख के लिए नहीं बल्कि धर्म की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा है और अर्जुन को अपने कर्मों का निमित्त मात्र बनकर उसे पूरी निष्ठा से निभाना है। यानी कि श्री कृष्ण अर्जुन को वो आगे गीता में क्या बता रहे हैं, गीता में अर्जुन को श्री कृष्ण ने क्या बताया, केवल ये राजसुख ही नहीं है बल्कि ये धर्म के लिए लड़ा जा रहा है, धर्म की पुनर्स्थापना के लिए लड़ा जा रहा है। जो अधर्म इस सृष्टि में फैला है उसको धर्म की पुनर्स्थापना के लिए लड़ा जा रहा है और अर्जुन को अपने कर्मों और निमित्त मात्र बनकर इसको पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए। यानी कि अर्जुन आपको अपना कर्म निभाना चाहिए, किस आधार पे, सिर्फ और सिर्फ निमित्त मात्र बनकर। जैसे आपको भी अपने कर्मों का कर्म करना चाहिए, सिर्फ क्या, निमित्त मात्र बनकर, सिर्फ निमित्त मात्र बनकर आप भी जीवन में कर्म करके आगे बढ़ सकते हो और ये पूरी निष्ठा से आपको भी निभाना चाहिए, जैसे अर्जुन को भी निभाना चाहिए। यह केवल बाहरी युद्ध की बात नहीं है बल्कि हमारे भीतर के संघर्ष का भी प्रतीक है। ये जो बाहरी युद्ध चल रहा है ना, ये बाहरी युद्ध का ही बात नहीं है जो आप समझ रहे हो कि ये हम बाहरी युद्ध ही लड़ रहे हैं, ये बल्कि आपके अंदर भीतर का संघर्ष का प्रतीक है। यानी कि अगर आप बाहर जो दिख रहे हो ये भीतर का ही होता है संघर्ष। अगर आप भीतर का संघर्ष को आपने जीत लिया तो बाहरी, ये जो बाहरी क्षेत्र है वो आप बाहरी सारी चीजों को आप जीतते हुए देखोगे। जब तुम किसी भी प्रकार की अहंकार, लोभ और भोग की इच्छाओं के वशीभूत होकर अपने जीवन के मूल्य और सिद्धांतों को त्याग देते हो तो यह तुम्हारी आत्मा के लिए एक गंभीर नुकसान होता है। यानी कि एक प्रकार से आप समझ जाओ, आपने अपने माँ बाप का कहा माना तो इस प्रकार के आपके अंदर क्या आएगा, अहंकार, लोभ और भोग की इच्छाएं में आप वशीभूत हो जाते हो, मन में मतलब इनके वश में हो जाते हो। अहंकार आपको वश में कर लेता है, लोभ आपके वश में कर लेता है, ये नहीं कि आप उनको वश में किए हो, नहीं, अहंकार आपको वश में कर लेता है, लोभ आपको वश में कर लेता है और भोग की इच्छाएं भी आपको ही वश में कर लेती है। और जैसे ही वो वश में करती है तो आप अपने जीवन के मूल्य और सिद्धांतों को आप त्याग देते हो और इसी चीज में पड़ जाते हो, अहंकारी हो जाते हो, लोभी हो जाते हो, स्वार्थी हो जाते हो और भोग की इच्छाएं, यानी कि केवल क्या, मैं खाने को भोग लूं, मैं अपने शरीर पे कपड़े को भोग लूं, मैं सेक्स को भोग लूं, मैं औरतों को भोग लूं, मैं इसको भोग लूं, मैं उसको भोग लूं, सिर्फ आप भोगीवादी बन जाते हो और इस कारण आप क्या हो जाते हो, आप अपने जीवन के मूल्य और सिद्धांतों को त्याग देते हो और ये आपकी आत्मा के लिए एक गंभीर नुकसान होता है। ये चीज अगर आपके साथ होती है तो आपकी अंदर की जो आत्मा है ना उसको टिस टिस मारना बोलता है। मैं बोलता हूँ उस आत्मा को टिस टिस मारना, मतलब धीरे धीरे अपने आत्मा को मार देना, यानी कि आप अपनी आत्मा को गंभीर नुकसान पहुंचाते हो। आप अहिंसा का अर्थ केवल शारीरिक हिंसा से दूर रहना नहीं है। यानी कि अहिंसा का अर्थ केवल ये नहीं कि हम शारीरिक सुखों से यानी शारीरिक हिंसा से ही दूर हो जाए, यह मानसिक, भावनात्मक और नैतिक हिंसा से भी बचने का मार्ग है। यानी कि मानसिक, भावनात्मक और नैतिक हिंसा से बचने का मार्ग है। जब तुम अपने अंदर की भावनाओं को शांत करके सही मार्ग पर चलते हो तो तुम स्वयं के और समाज के प्रति अहिंसा का पालन करते हो। जैसे ही आप अपने अंदर की भावनाओं को शांत करते हो, अंदर की भावनाएं को जैसे शांत किया और जैसे आप सही मार्ग पर आप चलने लगोगे तो आपके अंदर स्वयं आपके अंदर समाज के प्रति ना
अहिंसा का आप पालन करते हुए नजर आओगे, खुद को आप देखोगे ऑटोमेटिक। अर्जुन के मन में युद्ध के प्रति जो द्वंद्व उत्पन्न हो रहा है वो वास्तव में हमारे रोजमर्रा के जीवन में आने वाली आंतरिक लड़ाइयों का प्रतीक है। अर्जुन के मन में जो युद्ध के प्रति जो द्वंद्व, मतलब वो अंदर उसके जो उत्पन्न हो रहा है ना अंदर उसके, वैसे ही आपका भी सेम सेम आपका भी वही हाल है। यानी कि वास्तव में हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है, मतलब रोज जो वर्क कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, वो आने वाली अंदर की क्या है, आपके अंदर की आंतरिक लड़ाइयां हैं। कौन सा? मानसिक, भावनात्मक और नैतिक हिंसा से बचने का मार्ग जो आपको बताया जा रहा है, ये रोजमर्रा जिंदगी में आपकी आती रहती है। सुखी दुखी ये सब आपके निरंतर चलती रहती है। अर्जुन यहाँ हर एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जिसकी आत्मा किसी न किसी रूप में मोह, ममता और भ्रम में फंस जाती है। यानी कि जैसे आपके रोजमर्रा जीवन में आने वाली जो आंतरिक लड़ाइयों का प्रतीक है वो क्या है, हर एक व्यक्ति का जो प्रतिनिधित्व करती है जिसकी आत्मा किसी न किसी रूप में यानी कि मोह, ममता और भ्रम में फंस जाती है। हमें भी अक्सर लगता है कि हम जो संघर्ष कर रहे हैं वह केवल भौतिक सुख, सम्मान और सत्ता के लिए है। यानी कि अक्सर लोग क्या समझ लेते हैं कि जो हम संघर्ष कर रहे हैं जीवन में, अक्सर लोग क्या समझते हैं कि जो हम संघर्ष कर रहे हैं, जैसे मैं भी एक समय में संघर्ष कर रहा था तो केवल मैं क्या समझ ले रहा था, भौतिक सुख, यानी कि केवल मैं अपना सुख, यानी कि परिवार तक सीमित, केवल मैं अपने परिवार के लिए, अपना सुख के लिए समझता था और सम्मान के लिए और सत्ता के लिए समझता था। लेकिन यह अज्ञान ही अर्जुन के द्वंद्व का स्रोत है। अगर ये चीजें अगर हम सोचते हैं भौतिक सुख, सम्मान और सत्ता, तो ये अज्ञान का प्रतीक होता है और यही अज्ञान आपके अंदर भी युद्ध चल रहा होता है, आपके अंदर द्वंद्व होता है। जैसे अर्जुन के अंदर द्वंद्व चल रहा है, सेम, कोई फर्क नहीं है, सेम टू सेम चल रहा होता है हर किसी व्यक्ति के साथ। निमित्त मात्र आप बनो, सिर्फ निमित्त मात्र, और जिस समय आप निमित्त मात्र बनोगे ध्यानस्थ हो जाओगे। क्या मतलब, क्या वाकई। लेकिन ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन के भीतर भगवान श्री कृष्ण, हमारे भीतर भी हायर कॉन्शियसनेस या उच्च आत्मा का स्वरूप मौजूद है। ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन के भीतर, सबके भीतर कृष्ण है, सबके भीतर, बस इतना जान लो, जैसे अर्जुन के भीतर श्री कृष्ण है, ठीक वैसे ही हमारे भी भीतर हायर कॉन्शियसनेस या उच्च आत्मा, जो आपका आत्मा है ना, वो हायर कॉन्शियसनेस या उच्च आत्मा के रूप में आपके पास भी मौजूद है। बस उसको जगाने की जरूरत है। जैसे आप ध्यानस्थ होगा तो जगते जाएंगे, बस जगाओ अपने आप को। कृष्ण वह आवाज है। कृष्ण कौन है? आवाज है। जो आपके अंदर वो आवाज आती है, उस आवाज को आप सुने, कृष्ण की आवाजों को आप सुने अपने अंदर से, जो हमारे अंदर से सही मार्ग दिखाने के लिए पुकारते हैं। जो आवाज आता है कृष्ण के रूप में, वो क्या दिखाता है? आपको सही मार्ग पर चलने का, सही मार्ग पर चलने के लिए आपको पुकारता है, जो हमें सिखाता है कि हमारे संघर्ष केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि एक उच्च उद्देश्य के लिए होता है। यानी कि जैसे ही वो आवाज आपके अंदर आता है कि सही मार्ग दिखाने के लिए जब आपको पुकारता है, तो हमें यह सिखाता है कि हमें संघर्ष केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, मतलब अपने लाभ के लिए नहीं, बल्कि एक उच्च उद्देश्य के लिए होना चाहिए। हमारी दैनिक जिंदगी में भी एक आंतरिक महाभारत चलती रहती है। यानी कि जो ये आम जिंदगी, यानी कि रोज रोज जो दैनिक जिंदगी चल रही है, आपकी जिंदगी में जो जिंदगी चल रही है, वह एक आंतरिक महाभारत चल रही होती है। यानी कि आपके अंदर युद्ध चल रही होती है, आपके अंदर महाभारत लड़ रहा होता है। एक कैसे? हमारे भीतर का अर्जुन अक्सर अज्ञानता से ग्रस्त होता है, निर्णय लेने में असमर्थ और मोह से घिरा होता है। यानी कि आपके अंदर सेम जैसे अर्जुन के अंदर अज्ञानता से ग्रस्त होता है, यानी कि आपके अंदर अज्ञानता की कमी है। जैसे अर्जुन के अंदर अज्ञानता से वो ग्रस्त है, उसके अंदर ज्ञान नहीं है, अज्ञानता के प्रति वो ग्रस्त है। और जैसे आप निर्णय नहीं ले पाते हो, अरे मैं अपने पापा से जा रहा हूं पूछने, अरे मैं, जैसे आप समझदार हो गए और आप क्या पूछते हो, अरे पापा से पूछ लेता हूं तब मैं ये वर्क करूंगा, अरे पापा से पूछ लेता हूं, अरे 30 साल हो जाओगे तब पूछोगे क्या?
हमेशा पूछते ही रहोगे? समझदार हो गए खुद, आप खुद समझदारी से काम करो। हमेशा पापा से पूछ लूं, मम्मी से पूछ लूं, अरे किससे पूछोगे? दोस्त से पूछ लूं? हमेशा मतलब अपने निर्णय पे वो लेना, मतलब अपना निर्णय लेना ही नहीं चाहते। इतना डर डर उनके अंदर बैठा होता है, भय होता है। कहीं मेरे पिताजी आके तड़ातर मार दिए, कहीं मेरे पिताजी मेरे घर से निकाल दिए। कितना डर हो गया है अंदर यार भाइयों, कितना निकालो डर निर्णय लेने में। निर्णय लो, खुद से निर्णय लो। जिस दिन निर्णय की लेने की क्षमता आ जाएगी ना, एक लेवल आप ऊपर हो जाओगे, एक लेवल। आप हमेशा अपने ऊपर तो विश्वास रखो। अरे जब अपने ऊपर विश्वास लोगे, रखोगे ना, और जब निर्णय लोगे ना, उसी दिन आपको आपके पिता आपके पीठ पर थपथपाएंगे। बस आप निर्णय नहीं लेना चाहते। आप क्या चाहते हो? मेरे पिता आगे बताएंगे, और वही पिता क्या है? भीष्म पितामह है। आपको टोंट मारते रहेंगे, टोंट, हमेशा क्या, टोंट मारेंगे, डांटते रहेंगे, आपको नीचे गिराते रहेंगे। ये है, वाकई में है। आप महसूस करते हो, आप करते हो, समझ जाओ। यानी कि आप निर्णय लेने में असमर्थ हो, आप निर्णय ले ही नहीं पाते हो, और मुंह से घिरा रहता है। यानी कि आप पिता के मुंह में घिरे रहते हो, माता के मुंह में घिरे होते हो। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, हर कोई ना कोई मुंह में घिरा होता है, और निर्णय लेने में असमर्थ होता ही है। जब हम कर्तव्य और धर्म, सच्चे कर्म की समझ से दूर होते हैं, तब कृष्ण रूपी आत्मा हमें सच्चाई का बोध कराती है। जब हम कर्तव्य और धर्म, सच्चे कर्म की समझ से दूर होते हैं, यानी कि अगर हम अपने कर्तव्य और धर्म से अगर हमें समझ में नहीं आता है, यानी कि सच्चे धर्म से हमें समझ में नहीं आता है, तब आपको जो आवाज आ रही होती है ना, कृष्ण रूपी आत्मा, वो क्या दिखाती है आपको? सच्चाई का बोध करवाती है। अरे यार, सच्चाई का बोध होने के बाद भी कौन ऐसा कर ले रहा है? सच्चाई रहता है कि कौन सही है और कौन गलत है, लेकिन तब पर भी वो गलत की तरफ ही जाते हैं। किस कारण? मोह के कारण। किस कारण? मोह के कारण, और निर्णय लेने में असमर्थ, यानी कि वो खुद से निर्णय लेना ही नहीं चाहते हैं। मनोविज्ञान तुम्हें यह सिखाता है, जब भी तुम किसी निर्णय के संकट में होते हो, तो दो आवाजें तुम्हारे भीतर उभरती है। भाई मैंने बोला, मनोविज्ञान क्या सिखाता है आपको? जब भी आप किसी निर्णय के संकट में होते हो, तो आपके अंदर से दो आवाजें आती हैं। दो आवाजें आप भी जानते हो, ये हर किसी के अंदर हर किसी के अंदर भीतर है, हमारे अंदर भी है, हर किसी के भीतर है। वो कब दो आवाजें आती है? क्या आती है? एक वह जो तुम्हारी इच्छाओं, भय और भ्रम की ओर खींचती हैं। यानी कि एक आवाज कौन सी होती है? वह जो आपके अंदर क्या, आपकी इच्छाएं, भय और भ्रम की ओर खींचती हैं। यानी कि डर, भय, यानी कि भ्रम में आप बने हुए होते हो। अरे यही है इच्छाएं, अरे ये पूरी हो जाएगी, अरे वो पूरा हो जाएगा, ऐसा आप सोचने लगते हो। यही अर्जुन की स्थिति है, और यही आपकी भी स्थिति है। यानी कि दो आवाजों में यही आपके अंदर से भी आवाज आती है। क्या? अरे मैं वो कर लूंगा, मैं इसको भोग लूंगा, अरे मैं इतना बड़ा घर बना लूंगा, मैं इतना पैसा कमा लूंगा, और क्या क्या भ्रम आपको खींचती रहती है। जैसे ये अर्जुन की स्थिति है। और दूसरी आवाज क्या आती है? जो तुम्हें सही मार्ग दिखाती है, जो तुम्हें कर्तव्य और धर्म, यानी कि आध्यात्म, आत्मज्ञान के प्रति सजग बनाती है। यह कृष्ण की भूमिका है। यानी कि दूसरा आपको क्या, सही मार्ग दिखाती है। यानी कि दो आवाज आती है, लेकिन आप कहाँ जाते हो? आप ज्यादा लालच के फेर में बढ़ जाते हो। लेकिन आप कभी दूसरे, यानी कि वो आप सही मार्ग तो चुनो, जब आप कर्तव्य और धर्म, यानी कि अपना अध्यात्म, जैसे ही आप अध्यात्म के तरफ बढ़ोगे, यानी कि आप ध्यान करोगे, और ध्यान करोगे तो आपको आत्मज्ञान होगा, और उसके प्रति आप सजग बनोगे, जो आपके अंदर एक कृष्ण की भूमिका निभाती है। अपने आप को पहचानो, पहचानो, पहचानो। कितना बार बोलूं? ध्यान, ध्यान, ध्यान पहचानो। ध्यान की कितनी विधि है जानो। थोड़ा देर भी नहीं आप कर पाते हो, करो। खुद को जानोगे, खुद के आत्मा को पहचानोगे। नहीं करता कोई। सिर्फ किस चीज में भागता है? पहले वाली चीज, यानी कि पहले आवाज की तरफ। कहां? इच्छाएं की तरफ भागता है, कि मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। भय हो जाता है उसके अंदर, डर का भय, कि अगर मैंने ये नहीं किया तो वो हो जाएगा, मेरे साथ ये नहीं हुआ तो मैं वो हो जाऊंगा। मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी हो रहा है। आगे बढ़ो, अपने आप को इस भ्रम की दुनिया से निकलो, अपने डर को मारो। इच्छाएं क्या है? आप यहाँ पे सिर्फ निमित्त मात्र हो। थोड़ी थोड़ी चीजों पर खुश रहना सीखो आप। हम लोग क्या है यहाँ पे? सिर्फ निमित्त मात्र हैं। ये शरीर क्या है, एक दिन
अरे हम अरे बाल उड़ रहा है, बहुत सारे लोग, क्या मैं बताऊं, अभी अभी आगे बहुत सारी चीजें हैं। उदाहरण के तौर पर मान लो कि तुम अपने कार्यस्थल पर एक बड़ा निर्णय लेने वाले हो। उदाहरण के तौर पर हम समझते हो कि आप अपने कार्यस्थल पर एक बड़ा निर्णय लेने वाले हो। एक तरफ तुम्हें अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं, लाभ या किसी प्रियजनों के विचारों के कारण दुविधा हो सकती है, यानी कि एक तरफ, यानी कि दो आवाजों में, एक तरफ आपकी व्यक्तिगत इच्छाएं यानी कि अपना लाभ, यानी कि किसी प्रियजन, आपके माता पिता, दोस्त, भाई, जो भी हो जाए, जैसे आपके प्रियजनों के कारण आपको दुविधा हो सकती है, पहला। दूसरा, तुम्हारे भीतर की उच्च आत्मा यानी कृष्ण, हायर कॉन्शियसनेस तुम्हें सही और नैतिक निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती है। ये दो चीजें होती हैं, दोनों में से कोई आपको एक चुनना होता है, और आप कहां भागते हो? इच्छाएं की तरफ, लाभ की तरफ। लेकिन ये सब सारी चीजें ना, ये दूसरी वाली चीजें पे मिल जाती है। आप क्या बनाते हो? सिर्फ शॉर्टकट। क्या? इच्छाएं, लाभ। अरे कभी ये दूसरे तरफ तो आओ ना, अरे दूसरे तरफ आओ, उच्च आत्मा की तरफ आओ। अरे भंडार है, भंडार 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 भंडार। ये पूरी सृष्टि क्या है? पूरा भंडार है। आप सिर्फ छोटी छोटी चीजों के पीछे भागते हो। छोटी क्या, छोटी से भी बदतर है वो चीजें। ये भंडार है क्या? हायर कॉन्शियसनेस जो आपके अंदर से आवाज आ रही है कृष्ण की भूमिका में, समझो उसको, और सही और नैतिक निर्णय लेने के लिए आप प्रेरित हो, उससे आप आगे बढ़ो। यही महाभारत तुम्हारे जीवन में चलता रहता है, और यही महाभारत दो तरफा चलता रहता है आपकी जिंदगी में। जब अर्जुन रूपी आत्मा भ्रमित होती है, तब कृष्ण रूपी उच्च आत्मा तुम्हें धर्म और सत्य की ओर ले जाती है। और जब अर्जुन रूपी आत्मा भ्रमित होती है तो क्या होता है? तब कृष्ण का अवतार होता है, यानी कि उच्च आत्मा का अवतार होता है, और आपको धर्म और सत्य की ओर ले जाती है, यानी कि सत्य और धर्म की रास्ता दिखाती है वो कृष्ण के रूप में। इसलिए यह श्लोक तुम्हें अपने भीतर के अर्जुन और कृष्ण की पहचान करने और अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाने की प्रेरणा देता है। यानी कि यह श्लोक आपको क्या सिखा रही है? आपके भीतर के अर्जुन और कृष्ण की पहचान करने को बता रहा है, साथ ही अपने कर्मों की सही दिशा में ले जाने की प्रेरणा देता है। तुम इसे ध्यान की एक प्रक्रिया के रूप में भी देख सकते हो। मैं शुरू से ही बोलते आ रहा हूं, ध्यान ध्यान ध्यान। और ये एक ध्यान एक प्रक्रिया है। जब ध्यान की प्रक्रिया में उतरोगे ना, आप क्या पाओगे वो आप ही महसूस कर सकते हो। मैंने तो महसूस किया, इसको बताया नहीं जा सकता है, बस इतना जान लो। जब आप उतरोगे बता नहीं सकते हो। जहां अर्जुन तुम्हारे भीतर की मनोस्थिति है, जहां अर्जुन क्या है? आपके अंदर की मनोस्थिति है, जो तुम्हारी इंद्रियों और भावनाओं से बंधी है। इंद्रियां बाहरी तौर पे, इंद्रियां कौन सी है? बाहरी तौर पे जो उड़ रही हैं आपकी भावनाओं के रूप में, अपने परिवारों के प्रति के रूप में, वो क्या है? बंधी है इच्छाओं और भावनाओं के प्रति। उसको आप खोलो, खोलो, खोलोगे तभी कुछ होगा। खोलो खोलो, ध्यान हो खो। जबकि कृष्ण वह उच्च आत्मा है जो तुम्हारे सच्चे कर्म का बोध कराता है। यानी कि कृष्ण वही वो उच्च आत्मा है जो आपको सच्चे धर्म का बोध कराते हैं। जब तुम ध्यान यानी कि ऑब्जर्वेशन और आत्मचिंतन में डूबते हो, तो तुम अर्जुन की तरह अपने भ्रम से मुक्त होकर कृष्ण की दिव्य आत्मा यानी कि हायर कॉन्शियसनेस का अनुभव कर सकते हो। यानी कि जब भी आप ध्यान यानी कि खुद को ऑब्जर्व करना सीखोगे और आत्मचिंतन कि ये किस कारण से हो रहा है, जब उस चीज में आप डूबते जाओगे, जानते जाओगे, तो आप अर्जुन की तरह भी आप भ्रम से मुक्त हो सकते हो। जैसे अर्जुन भ्रम से मुक्त हुआ था, वैसे ही आप भी भ्रम से मुक्त होकर आप कृष्ण रूपी यानी कि जो कृष्ण रूपी दिव्य आत्मा यानी हायर कॉन्शियसनेस का आप भी अपने अंदर वो आनंद के रूप में, मतलब किसी ना किसी रूप में आप अनुभव करोगे ही। इस श्लोक में अर्जुन की आंतरिक युद्ध को दर्शाया गया है, जिसमें वह राजसत्ता के लोभ में अपनों के खिलाफ युद्ध करने से मना कर रहा है, और यह उसकी आध्यात्मिक विकास की यात्रा की शुरुआत है। यानी कि ये अर्जुन की जो इस श्लोक में अर्जुन की आंतरिक युद्ध जो दर्शाया गया है, जो दिखाया गया है, जिसमें राजसत्ता का लोभ और अपने लोगों के खिलाफ युद्ध लड़ना, यह उसकी आध्यात्मिक यानी कि अंदर की यात्रा, ध्यान की यात्रा यानी कि अंदर की यानी कि आध्यात्मिक विकास की यात्रा की शुरुआत होती है।
जैसे आपकी शुरुआत होती है, सेम टू सेम अर्जुन के इस भ्रमित मन की स्थिति को तुम हर रोज अपने जीवन में अनुभव करते हो, चाहे वो कोई बड़ा निर्णय हो या नैतिकता और भौतिक सुख के बीच का द्वंद्व। अर्जुन की तरह ही आप अर्जुन के मन की भ्रमित की स्थिति में भी आप हर दिन हर रोज आप ये जानते हो और अपने जीवन में अनुभव करते हो, क्या चाहे वो कोई बड़ा निर्णय हो या नैतिकता या भौतिक सुख के बीच का युद्ध हो या द्वंद्व हो, ये आपके जीवन में रोज चलते रहता है, जिसको आप देखते रहते भी हो। लेकिन जैसे आप ध्यान की स्थिति में उतरोगे तो आप क्लियर होते जाओगे, सही होते जाएगा आपके साथ। बेस्टो भारत और नेत्रप्रेन्योरशिप, नेतृत्व की दुनिया से संबंधित कुछ बातें देखते हैं। आज के दौर में नेत्रप्रेन्योरशिप का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत प्रगति या राजसत्ता के समान ही बड़ा मुनाफा कमाने तक सीमित नहीं होना चाहिए। यानी कि आज का दौर में जो नेत्रप्रेन्योरशिप का जो उद्देश्य है वह व्यक्तिगत प्रगति या राजसत्ता के समान ही बड़ा मुनाफा कमाने का सीमित नहीं है, बल्कि इसका एक ऊंचा उद्देश्य भी होना चाहिए। यानी कि अगर हम नेत्रप्रेन्योरशिप के उद्देश्य में आगे बढ़ते हैं तो केवल व्यक्तिगत प्रगति और राजसत्ता का बड़ा मुनाफा नहीं होना चाहिए, वहां तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि एक उसका ऊंचा उद्देश्य होना चाहिए। क्या? जैसे अर्जुन को युद्ध केवल सत्ता के लिए नहीं बल्कि धर्म की स्थापना के लिए करना था, वैसे ही एक सच्चे नेत्रप्रेन्योर का कर्तव्य होता है कि वह केवल अपने व्यक्तिगत लाभ तक सीमित न रहे बल्कि समाज और देश के प्रगति का मार्ग प्रशस्त करे। यानी कि अर्जुन के युद्ध के लिए, अर्जुन जो युद्ध लड़ रहा था वो सत्ता के लिए नहीं था बल्कि धर्म की स्थापना के लिए था। जैसे एक सच्चे नेत्रप्रेन्योर का कर्तव्य होता है कि केवल अपने व्यक्तिगत लाभ तक सीमित ना रहे, समाज और देश के प्रति हमेशा उस मार्ग पर चलते रहे। बेस्टो भारत के माध्यम से यह सीखने की प्रेरणा मिलती है कि जब तुम अपने कार्यों को व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर एक बड़े उद्देश्य की ओर ले जाते हो, तभी तुम असली नेतृत्व के सिद्धांत का पालन करते हो। नेतृत्व केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के लिए बड़ी निर्णय लेना और कठिन परिस्थितियों में भी धर्म यानी कि आत्म कर्तव्य, सत्य और न्याय का पालन करना असली सफलता है। यानी कि नेतृत्व केवल अपने लक्ष्य, यानी कि अगर हम नेतृत्व कर रहे हैं, नेतृप्रेन्योर है, नेतृत्व कर रहे हैं तो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने तक ही सीमित नहीं रह सकते हैं, बल्कि समाज में सही निर्णय लेना और कठिन से भी कठिन, आपकी जिंदगी में कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, आप हमेशा धर्म के साथ खड़े रहना, अपने आत्म कर्तव्य, सत्य और न्याय का पालन करना ही असली सफलता है एक सच्चे नेतृप्रेन्योर का, एक सच्चे नेतृत्व का। आज के युवा लीडर यानी कि नेतृप्रेन्योर को भी इस गीता के श्लोक से यह समझना चाहिए कि व्यापार और जीवन में आने वाले हर संघर्ष में तुम्हारा अर्जुन अज्ञानता और मोह में फंस सकता है। यानी कि आज की जो युवा लीडर यानी कि जो एक नेतृप्रेन्योर होता है, इस गीता के श्लोक से उसे समझना चाहिए कि व्यापार और जीवन में आने वाले जो संघर्ष होते हैं वो सेम अर्जुन के अज्ञानता और मोह में फंस सकता है, उसको इससे बचना चाहिए। कैसे? लेकिन तुम्हारे भीतर का कृष्ण यानी तुम्हारी उच्च आत्मा, यानी कि आपके अंदर की भीतर की यानी कि कृष्ण यानी कि आपके अंदर की उच्च आत्मा तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। कृष्ण हमेशा एक उच्च आत्मा के रूप में आपको सही दिशा दिखाती है इस भगवत गीता के माध्यम से, अगर तुम इसे सुनने के लिए तैयार हो। आप सुनते हो किसे? सिर्फ व्यक्तिगत लाभ के लिए, सुख के लिए, अपने बस आप वो सुनते हो। अगर ये सुनने के लिए तैयार हो गए, क्या आप बदल जाएगी आपकी जिंदगी। यही महाभारत आज भी हर सफल लीडर और नेतृप्रेन्योर के भीतर चल रहा है। क्या चल रहा है? आज ये जो महाभारत भी आज एक सफल लीडर और नेतृप्रेन्योर के भीतर चल रहा है। क्या क्या? सही निर्णय, सच्ची सेवा और धर्म यानी कर्तव्य और न्याय के प्रति प्रतिष्ठा। यानी कि एक सच्चे नेतृप्रेन्योर, एक सफल लीडर की क्या भीतर होना चाहिए? सही निर्णय लेने की, सच्ची सेवा होना चाहिए, धर्म यानी कर्तव्य और न्याय के प्रति निष्ठा होना चाहिए। एक सच्चे नेतृप्रेन्योर, एक सच्चे
नेतृत्व करने वाले के अंदर होना चाहिए। अब आपसे सवाल है, यानी कि आत्म चिंतन के प्रश्न, यानी कि सेल्फ रिफ्लेक्शन टिप। आपसे सवाल, आप इस सवाल को समझिए, जानिए क्या है। क्या तुम्हारे निर्णय केवल व्यक्तिगत लाभ और इच्छाओं पर आधारित है, या उनमें समाज की भलाई और उच्च उद्देश्य का ध्यान रखा गया है? पूछिए अपने आप से, पूछिए ये बातें। क्या तुम अपनी असफलताओं से विचलित होकर अपने धर्म और कर्तव्य से विमुख हो रहे हो? यानी कि आप असफलताएं आपके साथ आ रही है और आप उससे डर जाते हो, यानी कि विचलित हो जाते हो कि और कितनी असफलताएं आएंगी, और आप असफलताओं के कारण क्या हो जाता है, धर्म और कर्तव्य से विमुख हो जाते हो, या फिर अपने भीतर की उच्च आत्मा कृष्ण को सुनकर सही रास्ते पर चलते हो। यानी कि असफलताएं कितनी भी आती रहे, आप अपने अंदर की भीतर की उच्च आत्मा यानी कि कृष्ण को सुनकर सही रास्ते पर चलते रहें, और जिस दिन सही रास्ते पर चलते रहेंगे असफलताएं आते रहेंगे, एक बाइक सफलता आएंगी। जैसे ही आप अपने अंदर की वो सच्चे धर्म का पालन करते जाओगे, कर्तव्य से विमुख नहीं होगे, तो वो उच्च आत्मा आपको कृष्ण सही रास्ते पे ले जाते वो रास्ते पे पहुंचा देगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं किए होगे। क्या तुम अपने जीवन में आने वाले संघर्षों को केवल बाहरी समस्याओं के रूप में देखते हो? ये आपसे सवाल है कि क्या अपने जीवन में जो आपके संघर्ष आ रहे हैं वो सिर्फ आप बाहरी समस्याओं को देखते हो, क्या समस्या यानी बाहरी समस्याओं के रूप में देखते हो, या उन्हें आत्म जागरण का एक साधन मानकर, यानी कि या उसे आप अपने अंदर के आत्म जागरण का साधन मानते हो, या अपने भीतर की आत्मा को जागृत करने का प्रयास करते हो? क्या आप अपने भीतर की आत्मा को जागृत करने का प्रयास करते हो? पूछिए अपने आप से। क्या तुम अपने जीवन और काम में दूसरों के प्रति अहिंसा और करुणा का पालन कर रहे हो? क्या आप अपने जीवन में दूसरे के कामों के यानी कि दूसरों के कामों के प्रति अहिंसा और करुणा का पालन कर, यानी कि दूसरा को जो काम कर रहा है उनके प्रति अहिंसा और करुणा हमेशा रहना चाहिए, जलन नहीं होना चाहिए, या तुम्हारे निर्णय में कहीं ना कहीं स्वार्थ और अहंकार हावी हो रहा है, यानी कि उसे देखकर आपका कहीं स्वार्थ और अहंकार हावी हो रहा है? ये अपने आप से पूछिए, क्या हो रहा है आपके साथ? क्या तुम अपने कार्यों से समाज के विकास और प्रगति के प्रति प्रतिबद्ध हो, या फिर तुम केवल अपने राज सुख और व्यक्तिगत सुख की प्राप्ति के लिए ही मेहनत कर रहे हो? या अपने आप से सवाल पूछिए कि आप समाज के विकास और प्रगति के प्रति प्रतिबद्ध के लिए कार्य कर रहे हो, या कि सिर्फ आप अपने लिए यानी कि राज सुख और व्यक्तिगत सुख के लिए आप उसके लिए मेहनत कर रहे हो? पूछिए अपने आप से। क्या तुम समय समय पर अपने भीतर के अर्जुन और कृष्ण की पहचान करते हो? समय समय पे क्या आप अपने भीतर के अर्जुन और कृष्ण को पहचान रहे हो? क्या तुम इस आंतरिक संघर्ष में सही दिशा का चयन कर पा रहे हो? अपने आप से पूछिए, क्या आपके जो अंदर आंतरिक जो संघर्ष चल रही है उसमें, यानी कि जो दो आवाजें हो रही हैं, उस आवाज में से आप कौन सी दिशा का चयन कर रहे हो? अपने आप से आप पूछिए। जाते जाते मेरे गुरु ने एक अच्छा सा संदेश दिया है जो बता रहा हूं। सच्चा लीडर वह है जो केवल खुद की नहीं बल्कि पूरे समाज की प्रगति का विचार करता है। यानी कि सच्चा लीडर वही होता है जो केवल खुद का नहीं देखता है बल्कि पूरे समाज, ये जो पूरा समाज है ना, उसके प्रगति पर विचार करता है। आज के श्लोक में इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले श्लोक में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।